आर के वाटर जो कि फ्रेश, प्योर और मिनरल वाटर है, जो कि आता है 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml बॉटल्स में। तो यहाँ पर कांटेक्ट है, कांटेक्ट करिए और मंगाइए आपका अपना आर के वाटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं अगले महीने की 13 तारीख को। कहीं सियासी पार्टियां जो है अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। वैसे ही जो है हमारे शहर हैदराबाद में और एक पार्टी है, सियासी पार्टी, जिसका नाम है AIMIM। ये वो AIMIM नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं, ये मुख्तलिफ AIMIM है। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत ये पार्टी का जो है फुल फॉर्म है, नाम है जी। तो जो है हमारे साथ है इस वक्त जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब कवी अब्बासी, जो कि AIMIM पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है। इनकी पार्टी की जानिब से जो है इनको जो है इस बार लोकसभा का टिकट भी दिया गया है। इस बार जो है चिबरला से ये MP इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो बड़ा खैर मकदम है आपका कवी अब्बासी साहब। आपने जो है चिबरला से ही इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा, क्यों आप चिबरला से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा पहला सवाल। देखिए, चिबरला में जो है सो पब्लिक को मालूम नहीं, ऑलमोस्ट 20% माइनॉरिटी वोट्स है जी। 20% में तो ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब माइनॉरिटी वोट्स है। और वहाँ से कोई अच्छा स्ट्रांग कैंडिडेट, अच्छी स्ट्रांग पार्टी से कोई माइनॉरिटी वोटर, कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट खड़ता नहीं वहाँ से। तो मैं ये डिसाइड कराई कि अगर मैं इंशाल्लाह ताला चिबरला से लड़ूंगा तो जाहिर बात है माइनॉरिटी वोटर्स जो है सो माइनॉरिटी को फर्स्ट चॉइस देंगे। उसके बाद तो कई रेड्डियाँ, रवा, भुजने ठहरते। लेकिन जो है सो एक अपना आदमी समझकर अगर माइनॉरिटीज़ के भाई और बहना, माँ और बुजुर्गों अगर मेरे को वोट देंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं चिबरला से मुंतखब होकर इनकी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट जाऊँगा, लोकसभा में इनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठाऊँगा चिबरला की तरक्की के लिए, चिबरला के लोगों के लिए और खासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए। क्यों मतलब माइनॉरिटी वोटर्स इतने ज़्यादा है कि उसका वी हैव टू टेक एन अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट। तो इसलिए मैं जो सो चिबरला के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर किया। नहीं, जैसा कि और एक हमारे देश की सियासत में कहावत है कि भाई फ़िरका परस्ती या फिर कौम परस्ती के ऊपर हमको इलेक्शन लड़ना नहीं है, सेक्युलर ज़हनत रख के हमको इलेक्शन लड़ना है। अब जो है चिबरला कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी मज़हब के लोग, धर्म के लोग आते हैं, तो आप क्या मज़हब की सियासत कर रहे हैं या नहीं, तो फिर आपका जहन सेक्युलर है, ये बारे में? हमारी पार्टी सेक्युलर है, लेकिन जो माइनॉरिटी वोटर्स का वोट बैंक है वो माइनॉरिटी वोटर्स जो डिसाइड करेंगे कि कौन MP बन के आएगा वहाँ से। तो मैं वहाँ के चिबरला के माइनॉरिटी वोटर्स से अपील करता हूँ कि एक अच्छी जमात है, AM इनकलाब पार्टी है, ये पार्टी को वोट डालिए। साथ ही साथ हमारे जो सो SC ST भाई हैं वहाँ पे, इन्हों से भी मेरे को काफ़ी उम्मीद है कि मीम भाई, भीम भाई जैसा बोलते हैं, मीम और भीम, वो मैं जो है सो उसका एडवांटेज लेना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटी वोट्स प्लस SC ST वोट से आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे को वहाँ से वोट्स आएंगे और मैं वहाँ से जीत के बराबर इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट मेरे को माइनॉरिटी वोटर्स भेजेंगे। तो हमारे नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि चिबरला MP सीट का हल्का कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। हम आपको बताते चले कि चिबरला का MP कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया जो है शास्त्रीपुरम से शुरू होता है। बात वड्डापल्ली वरमगड्डे के शास्त्रीपुरम आता है, शास्त्रीपुरम, जलपल्ली, राजेंद्र नगर, फिर उसके बाद मोइनाबाद के बाद जो है चिबरला के बाद विखाराबाद के बाद जो है टांडो। तो बहरहाल बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है चिबरला की। तो जहाँ पर अनगरीब 6 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स रहते हैं चिबरला कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वैसे भी जो है हमारी और एक मुख्तलिफ AIMIM है, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी। वो पार्टी जो है रंजीत रेड्डी, जो कि इस बार कांग्रेस से MP का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनके हक में वोट डालने के लिए अपील कर रही है, उनकी कैंपेनिंग भी कर रही है, उनके पार्टी के कारकुन। तो उसके बारे में आप क्या कहें? आपको तो मालूम है ये जो है सो अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, जहाँ पे जो है सो जहाँ एक रफ आवाज़ में बोला गया तो जहाँ हरी वहाँ भरी, जहाँ पावर में आता वहाँ जाके झुक जाते हैं लोग। तो अब ये लोग जो है सो, हालांकि रेवंत रेड्डी साहब का काम था कि ये लोग के साथ जो है सो इन लोगों को नेगलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब जो है सो अभी असद भाई बोल के फिर उनको घुसा लिए। फिर बाद में जो है सो क्या होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज मालूम है। इन लोग अपॉर्चुनिस्ट है। अब BRS है तो BRS के साथ रहते, कांग्रेस है तो कांग्रेस के साथ रहते, इवन अगर BJP आती है तो BJP का भी सपोर्ट करते। ऑलरेडी सेंट्रल में सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग कैसा भी। तो आपकी ज़हनियत कैसी है? क्या AIMIM पार्टी कमज़ोर है या तो फिर ताकतवर है? क्योंकि जो भी पावर में आती है जाकर उनसे अलायंस कर लेती है। साहब देखिए, कमज़ोर है बोल के जो है सो विदाउट सपोर्ट अकेले सर्वाइव नहीं हो सकती है। इसलिए जाके जो भी पावर में आती है वहाँ जाके सरेंडर हो आते हैं लोग। इन्होंने जो है सो हर जगह, अब जैसा कि हैदराबाद से सीट के लिए जो सो एक डमी कैंडिडेट को डाल दिया, समीर वलीउल्लाह बोल के। वो भी कोई खास कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का, और कई इंस्ट्रक्शंस दिए उनके कांग्रेस वालों को कि यू वर्क फॉर द MIM असदुद्दीन अवैसी। ये क्या है, दोगली पॉलिसी है, ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है, जो कि पब्लिक को मालूम होना चाहिए, पब्लिक में अवेयरनेस लाना चाहिए कि पब्लिक होशियार हो जाना कि ऐसे जो है सो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी खेलने वाले पॉलिटिशियंस को वोट नहीं देना चाहिए। एक
एक आदमी जो एक प्लेटफॉर्म पे रहता है उसी को वोट देंगे तो डेवलपमेंट होगा, ये जहन में बिठा लीजिए आप। अब देखिए, हैदराबाद की आवाम के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। एक तरफ जो है एमबीटी से अमजदुल्ला खान के ऊपर उम्मीद थी कि अमजदुल्ला खान जो है हैदराबाद से इस बार एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे, वो उम्मीद नाउम्मीद हो गई। फिर उसके बाद जो है कांग्रेस से उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट डालेगी जहां पर जो है हैदराबाद का इलेक्शन बहुत ही टफ होगा, लेकिन वहां से भी जो है समीर वलीउल्लाह साहब आ गए। उसके बाद जो है अब बीजेपी तो बीजेपी है, अब बीआरएस पार्टी का भी वही हाल है, गडम श्रीनिवास वो भी किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन हैदराबाद की आवाम के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लेस है। अब लामहराल जो है सीधा जाकर एमआईएम को वोट डालना साहब पड़ेगा। हैदराबाद से हमारी पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है, वाजिद साहब बोलकर है, बहुत अच्छे आदमी है, आप लोग उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, उनको भी एक मौका दे सकते हैं, उनको भी एक चांस दे सकते हैं। यंग एनर्जेटिक है, वो कोई ड्यूअल पॉलिसी नहीं रखते, कोई हम बीजेपी के एजेंट नहीं है, हमारी पार्टी साफ सुथरी पार्टी है। तो हम हैदराबाद से भी कंटेस्ट कर रहे हैं, सिकंदराबाद से भी कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोगों से अपील करता हूँ कि हमारी पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए, हर एक को एक बार मौका दे के देखिए आप, इंशाल्लाह ताला 24/7 हम आपके बीच में रहेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। हम बदलाव लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं पब्लिक में। जब तक चेंज नहीं आएगा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी एआईएमआईएम वर्सेस एआईएमआईएम। यस, तो बहरहाल जो हैदराबाद में आपका उम्मीदवार भी है। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह। चिविल्ला से आपको कितनी उम्मीद है कि आप वहां से इलेक्शन जीतेंगे या तो फिर जो है माइनॉरिटीज वोट लेने में कामयाब होंगे? देखिए चेवल्ला में जो कैंडिडेट्स चल रहे हैं वहाँ से एक रंजीत रेड्डी साहब है। रंजीत रेड्डी साहब जो है सो दल बदलू है, इमीडिएट जो है सो बीआरएस से उन्होंने कांग्रेस में आ गए, और दल बदलू लोग जो है सो ज़्यादा सक्सेस नहीं होते, और जब तक उन्होंने एमपी थे वहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं करे, उन्हें कई वफ़ की जायदाद पे कब्जा करके बैठे हुए। इंशाल्लाह ताला अगर मैं वहाँ से नामजद होकर बनता हूँ तो पूरी हिस्ट्री खोल दूंगा कि वफ़ के कहाँ इन्होंने प्रॉपर्टीज़ कब्जा करके बैठे हुए। और एक है वो बीजेपी कैंडिडेट विश्वेश्वर रेड्डी साहब। बीजेपी तो तारुफ के मोहताज नहीं है, सीए, एनआरसी, मॉब लिंचिंग, 370 एब्रोगेशन, हर वो जो खिलाफ मुसलमान के करना है बीजेपी कर चुकी है। तो ना तो बीजेपी को माइनॉरिटी वोट डालेंगे, मैं तो एडवाइस दे रहा हूँ किसी को वोट डालने की जरूरत नहीं है, डाले तो एआईएम इनकलाब पार्टी को डालिए, आपके एक बदलाव लाइए, एक चेंज लाइए, एक इनकलाब लाइए। कब तक जो है सो आप रेड्डीज राउस को डालेंगे? एक बार जो है सो अपने आदमी को डाल के देखिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपके बीच में रहूंगा, 24/7 आपका खिदमत करूंगा। ना तो टीआरएस सही है, टीआरएस का तो खैर उन्होंने कंपटीशन में भी नहीं है, बेचारे को चलने भी नहीं आता उसको, उस तरीके का कैंडिडेट को दे डाले। रंजीत रेड्डी रहो, विश्वेश्वर रेड्डी रहो, कासनी गणेश्वर रहो, सो वेस्ट है। आप हर एक को मौका दिए, एक बार एएम इनकलाब पार्टी को मौका दीजिए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं रहेगा। तो ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत इस बार जो है इलेक्शन लड़ रही है, तकरीबन 4 से 5 हलकों पे एमपी का इलेक्शन लड़ने वाली है। वैसे ही जो हमारे खबी अब्बासी साहब जो कि पेशे से एडवोकेट है, ये चिविल्ला से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। खैर बड़ी ही तारीफ करूंगा मैं आपकी, क्योंकि खबी अब्बासी साहब मेरे ऑफिस पे आए और मेरे बाजुक में बैठ के अपना इंटरव्यू भी दिए। बड़े से बड़ा लीडर भी जो है मुझको इंटरव्यू देने से पता नहीं क्यों परहेज करता है, कोई मेरे पास आने से डरता है या परहेज करता है नहीं मालूम है, लेकिन खबी अब्बासी साहब बहुत हिम्मत वाले इंसान है जिन्होंने मेरे बाजू बैठने की हिम्मत की और इस तरह से इंटरव्यू दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया खबी अब्बासी साहब आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आर.के. वाटर जो कि फ्रेश, प्योर और मिनरल वाटर है, जो कि आता है 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml बॉटल्स में। इसकी खास बात यह है कि आप इसको कभी भी कहीं पर भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, बल्क में मंगा सकते हैं। आप एक होलसेलर है या रिटेलर है तो आप ऑर्डर देकर अपने शॉप पर घर बैठे भी ये पानी को मंगा सकते हैं। और इसकी खास बात एक और ये भी है कि इसको आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं अपने नाम, अपने ब्रांड या कोई भी अपने पर्सनल कस्टमाइजेशन के साथ भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर कांटेक्ट है, कांटेक्ट करिए और मंगाइए आपका अपना आर.के. वाटर्स।